हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। यार देखिए, जेई 2021 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी डिलेमा में है कि जेई 2022 के लिए उनको ड्रॉप लेना चाहिए या जेई एडवांस के लिए 2021 के लिए भी फोकस करना चाहिए। करना क्या चाहिए, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे ना। तो यार देखो, उन सारे सवालों का जवाब इस छोटे से सेशन में मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। जो जो मैं पॉइंट्स बताऊं उनको आप इमेजिन करना, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूं उनको आप लिख के भी देखना। ठीक है, तो देखिएगा, इस सबसे पहले चीज आपको क्या करनी है। देखो यार, जेई एडवांस 2021 की अगर हम बात करें, तो अगर आपने जस्ट क्वालिफाई किया है और पहले से जेई एडवांस की तैयारी नहीं की है, तो आपको इंटरनली पता होगा कि जेई एडवांस में आप कैसा करने वाले हो। तो सबसे पहले एक बार आंखें बंद करके खुद से पूछिए कि क्या आप जेई एडवांस में इस बार जो रैंक चाह रहे हैं, जो परसेंटेज स्कोर करना चाह रहे हैं, वो कर पाओगे। अगर आपके अंदर जवाब आ रहा है कि यस आई विल डू इट, तो प्योरली एडवांस पे आप बढ़िया से पहले फोकस कीजिए। उसके बाद ही आपको ड्रॉप का सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपके दिमाग में क्वेरी होगी, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो आपके दिमाग में अगर एक क्वेरी है और आपको लग रहा है कि अभी मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए आपको फिर अभी 15-20 दिन भी इसके अंदर वेस्ट नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जानते हो कि जेई का जो पहला अटेम्प्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जेई 2022 का भी पहला अटेम्प्ट हम फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, अब ड्रॉप करने से में कई सारे डिलेमा रहते हैं हमारे दिमाग में कई तरह के फियर ऑफ फेलियर रहते हैं कि यार कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं एक बार तैयारी करके 4-5 महीने मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह के कई सारे डिलेमा हमारे दिमाग में रहते हैं। देखो, सारी की सारी क्वेरी मैं सॉल्व करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक ड्रॉपर रह चुका हूं और मेरे अलावा अमित सर भी मेरे साथ है। ठीक है ना, वो भी थोड़ी देर में आपको मिलने वाले हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ओके गाइस, बाकी आगे बढ़ने से पहले एक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोटा में ड्रॉपर बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप कोटा आके हमसे पढ़ सकते हैं। बैचेस का नाम है एकलव्य 2.0, जो एक्सक्लूसिवली जेई मेन पे फोकस्ड है, एंड सेकंड वन इज वॉरियर 2.0, जो जेई मेन एज वेल एज एडवांस के लिए है। इन दोनों बैचेस से ही अब तक इस साल भी सबसे अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। और आप अगर इन बैचेस का क्लासरूम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप स्कॉलरशिप का भी फायदा उठा सकते हैं। तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। ओके गाइस, क्लासेस 21 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो कोटा में हम लोग आप सभी की वेट कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो डर रहता है वो रहता है फियर ऑफ फेल्योर, कि भाई क्या मैं कर पाऊंगा। तो यार देखो, ये फियर जो होता है ना, ये इलॉजिकल फियर है। एक बात बताओ, अगर हम सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, यानी जो गलतियां हमने पहले की थी वो अगर इस बार हम नहीं करते हैं, तो ये बताओ रिजल्ट तो बेटर होगा ही ना। यानी सबसे पहले इस समय पेपर पेन लेके आप बैठे हो, तो सबसे पहले अपनी जो गलतियां आपने पिछले अटेम्प्ट्स में करी हैं, जिस तरह की भी मिस्टेक रही, या कई बार आपके कंट्रोल्ड में मिस्टेक होती है, कई बार नहीं होती है। यानी कुछ मिस्टेक जो आपके हाथ में है, यार डिस्ट्रैक्शन हो गया था, ये हो गया था। पर कई बार क्या होता है कि कोविड-19 की सिचुएशन या फैमिली रीजंस, बहुत सारे रीजंस, हेल्थ इश्यूज की वजह से शायद हम नहीं कर पाए, राइट। तो तब तो क्लैरिटी है कि यार इस बार तो वो सिनेरियो नहीं आने वाला ना। तो यानी आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपने की थी, वो आपको इस बार नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर आप वो गलतियां इस बार नहीं करते हैं और पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्या आप तैयार हो पूरी मेहनत करने के लिए, खुद से पूछो। क्योंकि बीच में डिस्ट्रैक्शन का कोई टाइम नहीं है यार। आप जानते हो यार, कंपटीशन आज के टाइम में काफी टफ है। ठीक है ना, तो आपको लगातार लगे रहना होगा। बिल्कुल भी बीच में डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है, क्योंकि लिमिटेड समय में आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, बहुत सारा काम करना है। तो मेहनत तो लगेगी, मेंटली तो अपने को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो फियर ऑफ फेलियर से दूर हम होते जाएंगे। जितनी हमारी तैयारी अच्छी होती जाएगी, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा और डर कम होता जाएगा। यार मैंने बताया, मैं खुद भी एक टॉपर रह चुका हूं, तो इसीलिए जैसे तैयारी बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मैं पता है कि यार आई विल डू इट, आई विल क्रैक इट। ठीक है ना, मैं बढ़िया करूंगा ही करूंगा। ओके, उसके बाद ये जर्नी आप टीम एटीपी स्टार के साथ अगर आप बिताते हो, तो आपको और भी मजा आएगा, आपकी प्रिपरेशन में और भी चार चांद लग जाएंगे। अगली चीज, पीयर प्रेशर भी हमें रहता है कई बार। यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं, कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी, मान लीजिए जो कॉलेज आप ड्रीम कर रहे हैं वो मान लीजिए उनको मिल गया इस बार या मिल रहा है, तो उससे हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं। अरे यार देखो, अगर उसने हमसे अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने भी हमसे अच्छा परफॉर्म किया, यानी कुछ भी रहा, मेहनत तो की होगी, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि भाई अब किसी से कंपेयर करने का वक्त नहीं है। लॉन्ग टर्म में एक साल मैटर नहीं करता। मेरे भी कई फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका उस साल सिलेक्शन हो गया था और मेरा नहीं हुआ था, उस साल नेक्स्ट ईयर हुआ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने लंबे समय में एक साल कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अब तो हंसी भी आती है सोच के कि उस समय कितना ओवर थिंकिंग करते थे। तो ये ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, उसके अलावा अगली चीज, मिस्टेक्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो गलतियां आपने की थी, आज के आज ही
पेपर पे लिखिए, ठीक है, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है ना, और पूरी मेहनत करनी है, एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के साथ पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा प्लानिंग मिले, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर मिले, एकेडमिक सपोर्ट मिले, ठीक है। सिर्फ सेल्फ स्टडी के चक्कर में मत रहना, प्लान नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। जो रैंक आप डिजर्व कर सकते हो, जो आप अचीव कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद अमित सर आपको कुछ बताएंगे, ठीक है ना। अमित सर आइए, बताइए बच्चों को, कि बच्चे बड़े टेंशन में हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो यार देखो, जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम दोनों ड्रॉप पर रह चुके हैं। तो देखो, काफ़ी बच्चे तो क्या होते हैं कि पास वाले को देख के, दोस्त को देख के कि यार वो ड्रॉप ले रहा है, तो उस चक्कर में ड्रॉप ले लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो वो नहीं करनी। आपको हमेशा क्या होता है कि खुद का पोटेंशियल जो आपको हमेशा पता होता है। अगर मान लो कि आपने पहले जैसे अब जेई का एग्जाम दिया, तो आपको पता है कि आपका सिलेक्शन जो किस वजह से नहीं हुआ है। अगर बच्चों आपको पता ही नहीं कि किस वजह से नहीं हुआ, फिर तो ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पूरा का पूरा पता है कि आपने गलतियां कहाँ पे की, तो ऐसे केस में बच्चों आप उनको गलतियों को, क्योंकि जब पता होगा तभी तो उनको आप ठीक कर पाओगे ना। तो अगर आपको अपनी गलतियां पता है, तो उस केस में आप ड्रॉप लीजिए। और जब बच्चों आप ड्रॉप लेते हो ना, तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार नहीं होने का कोई रीज़न ही नहीं होता है। आपका पोटेंशियल आपको पता होता है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने तैयारी नहीं भी की है पिछले साल अच्छे से, तो कुछ बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ टेस्ट जब आप देते थे तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते थे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड काम तो करता ही। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप बुद्धू टाइप के बच्चे हो, आपको आता तो है ही ना। बस प्रॉब्लम क्या हुई कि आपने तैयारी जो वो अच्छे से नहीं की। तो बस यार उन्हीं मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करते हुए चलना है। और यहाँ पे जैसा कि सर ने आपको बताया कि बैच जो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए जो है एकलव्य 2.0 और जेई मेन प्लस एडवांस के लिए वॉरियर 2.0 बैच जो है वो बच्चों 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अगर ठान चुके हो, अगर आपको पता है कि आपकी गलतियां क्या है, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यार स्टार्टिंग से, जिस दिन से बैच तुम्हारा स्टार्ट हो, वहां से लेके लास्ट तक आपको हमारे साथ साथ चलना है। बिल्कुल भी आपको आज ही मतलब ये ठान लेना है कि बिल्कुल भी कहीं पे बैकलॉग वाली जैसी टर्म जो वो बच्चों आनी ही नहीं चाहिए। जो भी फैकल्टीज आपको यहाँ पे बताते जा रहे हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे आपको फॉलो करते हुए चलना है। तो ये बैचेस जो है वो सर ऑफलाइन के लिए या दोनों दोनों के लिए सर। जो बच्चे कोटा आ सकते हैं वो कोटा आइए, अभी भी सीट्स इसमें बची हुई हैं, ठीक है ना। आप आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन रीओपन हो गए हैं, इसीलिए गूगल फॉर्म फिल कीजिए। बाकी जो ऑनलाइन करना चाहता है वो तो ऑनलाइन जल्दी से अभी के भी एनरोल करे, क्योंकि जो भी शुरू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फी बेनिफिट्स भी हैं। तो जो ऑनलाइन करना चाहता है वो जल्दी से इनमें एनरोल करे। ओके गाइस, बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मान लीजिए ये सोच रहे हैं कि भी कॉलेज ज्वाइन कर लें और उसके साथ साथ तैयारी करें, ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, कॉलेज में जाके मान लीजिए माहौल थोड़ा चेंज हो गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लस फी भी आपको पे करनी पड़ती है। तो हम एक साल बचाने के लिए कई बार और ज़्यादा टाइम और पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि करने को कर सकते हैं क्रैक, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। और जो डबल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, याद रखिए, डबल ड्रॉप हो चाहे सिंगल ड्रॉप हो, पहली चीज़ डबल ड्रॉप से प्लेसमेंट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, टेंशन मत लेना। बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जो ऐसा करती हैं कि भाई ड्रॉपर नहीं आएंगे या डबल ड्रॉपर नहीं आएंगे, ऐसी बहुत कम कंपनीज होती हैं। तो वैसा कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन डबल ड्रॉप तभी करना चाहिए जब अपने को अपनी गलतियां पता है कि भाई ये पाप मेरे से हुए थे और इस बार मुझे ये नहीं करने, जैसे अमित सर ने बोला था, राइट, ठीक है, मैं भी यही बोलूंगा। अगर आपको नहीं एहसास है, आप वही स्ट्रेटेजीज लगाने वाले हो, वही डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हो, वही अनफोकस्ड रहने वाले हो, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हो तो आपको फोकस्ड रहना है, गलतियां नहीं करनी है और पूरा हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होना। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जेई 2022 में एटीपी स्टार टीम के साथ बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके गाइज, विद दिस वी विश यू ऑल द बेस्ट। और अगला वीडियो आप कौन सा चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गूगल फॉर्म आपने अभी फिल नहीं किया है तो भाई स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के लिए गूगल फॉर्म को अभी के अभी फिल कीजिए। लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।